गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है डेली जीके जीएस में। फिर रोज़ की तरह मैं फिर लेकर आ गया हूँ। आज मेरे पास 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट अफेयर जो पिछले 1 साल का है उसमें से छाट करके लाए हैं। तो आज हम एनालिसिस कम करेंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे। आज सब का आंसर देखते चलते हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जीते हैं कितने? 6। इसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। किसने? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। इन्होंने कब लिया है? 11 नवंबर 2024 को 11 नवंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली है। वर्ष 2024 में आयोजित T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वर्ष 2024 में आयोजित T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तब इसका सही जवाब है भारत। किसने जीता है? भारत जीता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में नवंबर 2024 में किसने जीता? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति नवंबर 2024 में किसने जीता है? इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। 5 जून 2024 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कितनी बार शपथ ली है? 5 जून 2024 ये तीसरी बार हो जाएगा। कितनी बार? तीसरी बार। 2014 से 19 में 1924 2 और 24 में ये तीसरी बार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रह रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जनवरी 2024 में सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है आदित्य L1। ये एक ऑप्शन से भी पकड़ा जा सकता है। आदित्य का सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी है और ये आदित्य L1 मिशन के तहत जो है सूर्य के अध्ययन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? क्या चीज़ था? प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब है सामंथा हार्वे। किसे प्रदान किया गया था? सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया था। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन कितनी सीटें हासिल की? ये 2024 में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में NDA ने कितनी सीट हासिल की थी? इसका सही उत्तर है 293। कितनी? 293 सीटें हासिल की थी 2024 में। हाल ही में 2024 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह की सदस्यता ग्रहण की है? यह हाल ही में हुआ है। तो इसका सही जवाब है मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE। किसने? मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE ये इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है ब्रिक्स की। कब की है? 11 जनवरी 2024। ये कब की है? 11 जनवरी 2024। 75वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों। कौन थे? इमैनुअल मैक्रों। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 11 वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के साथ कुल कितने व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया था? सही जवाब है इसका 5। कितने व्यक्तियों को? 5
को दिया गया था। 2024 में पहली बार एक वर्ष में 5 महान हस्तियों को नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, इन्हें मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेज गिरावट की है? किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेज गिरावट की है? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लगभग मल्टी डायमेंशनल यानी गरीबी बहुआयामी सूचकांक MPI का फुल फॉर्म हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल MULTI, मल्टी डायमेंशनल DIMENSIONL डायमेंशनल इंडेक्स। इनकी उत्तर प्रदेश, इस रिपोर्ट के अनुसार 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर देश में सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया था? 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया था 2024 में? मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने का पास किया है? ये उत्तराखंड है। कहाँ है? ये उत्तराखंड। फरवरी 2024 में। यह कब हुआ? फरवरी 2024 में ये विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह आज़ादी के बाद UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया था जो चर्चा में रही है? किसे नियुक्त किया था? जया वर्मा सिन्हा को भारतीय रेलवे के 118 वर्षों के इतिहास में मतलब पहली महिला ये चेयरपर्सन अधिकारी बनी। ये पहली महिला अधिकारी बनी, चेयरपर्सन अधिकारी बनी 118 वर्षों की इतिहास में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स एक साल के लिए थी जिसमें से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न छाड़ करके निकाले गए थे और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें ला करके दूँ, प्रत्येक दिन ले करके आऊँ। तो आज के लिए यहीं तक हैं हम हमारी वीडियो कैसी लगती है आप देखें, सीखिए, उससे कुछ हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। इसके लिए मिलते हैं फिर कल अगले नए वीडियो में, नए अध्याय में। तब तक के लिए आपको दिल से धन्यवाद।